इंडिया के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन में फूट की खबरों के बीच गठबंधन को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ये सवाल कोई और नहीं बल्कि उनके सहयोगी दलों के नेता ही उठा रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतने के बाद भी कांग्रेस अकेले रह गई? आखिर क्यों कांग्रेस से दूर हो रहे हैं इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल? क्या हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में भी कांग्रेस को लगेगा बड़ा झटका? आखिर क्यों दिल्ली चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? लोकसभा चुनाव में साथ मिलकर लड़ने वाली आप और कांग्रेस विधानसभा चुनाव में अलग अलग क्यों लड़ रही है? तो आइए अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं आखिर ये सभी सवाल उठ क्यों रहे हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद भी कांग्रेस एक बार फिर से राज्यों के लिए हो रहे विधानसभा चुनावों में लगातार हारती जा रही है। जहां कांग्रेस के सहयोगी दल जीत रहे हैं, वहां भी कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं दिख रहा। ऐसे में सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित दिख रही कांग्रेस इसके बाद एक भी राज्य का चुनाव क्यों नहीं जीत पा रही? इस बीच पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व करने की इच्छा जाहिर की और उनके समर्थन में गठबंधन के कई दिग्गज नेता सामने आ गए। पहले अखिलेश की पार्टी के नेताओं ने ममता दीदी के दावे का समर्थन किया, फिर शरद पवार ने टीएमसी सुप्रीमो को गठबंधन के नेता बनने के काबिल बताया, जिसके बाद आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने समर्थन देकर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। वहीं दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए उनसे किनारा कर लिया। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात आखिरी चरण में है। गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन के कुछ अन्य दलों को भी शामिल करने की बात सामने आई थी। कहा जा रहा था कि कांग्रेस को 15 सीटें और अन्य इंडिया गठबंधन सदस्यों को 1 या 2 सीटें मिल सकती हैं। बाकी सीटों पर आम आदमी पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी। इस खबर के सामने आने के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की खबरों पर विराम लगा दिया। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में इस चुनाव में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। केजरीवाल के इस ट्वीट से साफ संदेश जाता है कि दिल्ली चुनाव में आप किसी भी तरह से राहुल गांधी या कांग्रेस से कोई संबंध नहीं दिखाना चाहते। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की खबर पर आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पहले भी साफ कर दिया था कि दिल्ली में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। मैं फिर से साफ करना चाहता हूं कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। हमने यहां बीजेपी को 3 बार हराया है और हम फिर से बीजेपी को हराएंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने पहले भी स्पष्ट किया था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं हो रहा है कांग्रेस के साथ और हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आज ये खबर मनगढ़ंत तरीके से पता नहीं कहां से सामने आई। फिर से स्पष्ट करना चाहूंगा कि पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का स्पष्ट तौर पे निर्णय है कि हम लोग दिल्ली में चुनाव में कोई भी गठबंधन विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं कर रहे हैं और अकेले चुनाव लड़ेंगे। हमने 3 बार लगातार बीजेपी को यहां बुरी तरीके से शिकस्त दी है। इस चुनाव में भी भाजपा को बुरी तरीके से हराएंगे। वहीं राघव चड्ढा ने भी कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अपने बलबूते पर लड़ेगी। आप और कांग्रेस के बीच किसी भी तरह के गठबंधन की खबरें निराधार हैं। मैं ये बात स्पष्ट कर देता हूं कि आने वाला दिल्ली चुनाव आम आदमी पार्टी अपने संगठन की ताकत और अपने राजनीतिक बलबूते पर लड़ेगी। किसी प्रकार का कोई गठबंधन का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो खबरें हैं कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है, होने जा रहा है, अन्य प्रकार की खबरें, ये पूरी तरीके से निराधार हैं। आम आदमी पार्टी पिछले 3 दिल्ली चुनाव लगातार अपने बलबूते लड़ती आई है, जीतती आई है, सरकार बनाती आई है और सरकार चलाती आई है अपने बलबूते। चौथी बार भी वर्ष 2025 में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी अपने काम की और अरविंद केजरीवाल जी के नाम की बदौलत चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। किसी प्रकार के गठबंधन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो मैं यही आप सबसे कहूंगा कि कृपया कर इस प्रकार की निराधार जो बात है उसको आगे ना बढ़ाएं। आम आदमी पार्टी अपने बलबूते ये चुनाव लड़ने जा रही है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कांग्रेस से गठबंधन क्यों नहीं करना चाहते केजरीवाल। दरअसल आप इस बार के चुनाव में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। उसे पता है कि वो एक बार फिर से सत्ता हासिल करने के लिए मैदान में है। ऐसे में अगर वो कांग्रेस से गठबंधन का फैसला करती है तो उसे फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, लेकिन नतीजा कुछ और रहा था। लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर के बावजूद उसे कोई फायदा नहीं हुआ। दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं। अगर आप कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी तो उसे सीटों का बंटवारा करना होगा, लेकिन इस बार आप इस मूड में नहीं है।
उसे पता है कि अगर उसके पास सीटें कम रही तो मामला फंस भी सकता है। भले ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही हूं, लेकिन अप्रैल मई में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच चुनावी गठबंधन हुआ था। गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें गईं, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे। हालांकि चुनाव में इस गठबंधन को कोई फायदा नहीं हुआ। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। सभी 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो गया। दिल्ली में अगले साल 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। जनवरी में चुनाव आयोग चुनावों की तारीख का ऐलान भी कर सकता है। दिल्ली में कांग्रेस आप के बीच कोई गठबंधन नहीं हुआ है, वहीं बीजेपी भी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। 2020 में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल की थी और 70 में से 62 सीटें जीती थी। बीजेपी के खाते में 8 सीटें गई थी, जबकि कांग्रेस के हाथ बिल्कुल खाली थे। आपको बता दें कि दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी अब तक 2 सूचियां जारी कर चुकी है। पहली सूची में पार्टी ने 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया, वहीं दूसरी सूची में सोमवार को 20 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।